किस वक्त आपने ये सपना देखा और कैसे इस चीज को आपने आगे बढ़ाया? वो बेसिकली मैंने बहुत पहले ही देख लिया था, सेकंड थर्ड क्लास में मैंने बेसिकली देख लिया था, बट फिर भी एक दिल लग गया था डॉक्टर से। तो मेरे को डॉक्टर ही बनना था। और कितने मार्क्स बन रहे हैं तुम्हारे लगभग? नियरली 700। कौन से क्वेश्चन है जो गड़बड़ हो गए, कोई आइडिया? फिजिक्स में 2 हाँ, और केमिस्ट्री में 1 और अच्छा। बायो में 360। बायो में जूलॉजी बॉटनी दोनों में आप एकदम फुल मार्क्स ले रहे हैं 180 में। यस। क्या बात है, बहुत बधाई। क्या बताना चाहेंगे क्लास 11 से जब आप सर के साथ में जुड़े थे, सर ने किस तरीके से आपको प्रॉपर तरीके से गाइड किया कि आज हम ये परिणाम देख रहे हैं? यस सर, तो गाइडेंस तो सर जगह सर ने पूरी दी है, गाइडेंस में कोई कमी नहीं थी। तो बेसिकली जगह सर स्टार्टिंग से ही बोलते थे कि सिलेक्शन को तुम अपना टफ खुद बनाओगे, अपने सिलेक्शन को टफ। सिलेक्शन बहुत ईजी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर्स अड्डा। नीट 2024 लगभग 28 लाख स्टूडेंट ने ये एग्जामिनेशन दिया। अपने आंखों में डॉक्टर बनने का सपना लेकर ये सभी स्टूडेंट ने 5 मई को होने वाले एग्जामिनेशन में अपना बेस्ट दिया। लेकिन इनमें से कुछ वे चुनिंदा स्टूडेंट जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान सभी तरह के उतार चढ़ावों से लड़ते हुए अपना वो मुकाम जो नीट के अंदर में हासिल उसे करना है, उसके लिए जबरदस्त अपनी प्रिपरेशन करी और ये नीट के एग्जामिनेशन को क्लियर भी कर रहे हैं। आज ऐसे ही एक शख्स से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने नीट 2024 के अंदर में अपनी प्रिपरेशन को वास्तव में उस मुकाम तक पहुंचाया है जहां से उनका एग्जाम क्लियर हो रहा है। तो वेलकम विकेश, स्वागत है आपका डॉक्टर्स अड्डा पर। तो विकेश, जैसा कि हमें पता चला है जगराज सर के साथ में आप 11th क्लास से ही जुड़ गए थे। यस। तो आपकी जो जर्नी रही है, ये बेहतरीन जर्नी क्लास 11 से क्लास 12 तक की और अब नीट एग्जामिनेशन क्लियर करने तक की, इसके बारे में आज हम जानना चाहेंगे ताकि बाकी भी जो स्टूडेंट नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए एक मार्गदर्शक के रूप में आप यहाँ पर कुछ चीजें उनके सामने पेश कर पाए। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपकी डॉक्टर बनने का सपना जब आपने देखा, किस वक्त से, सबसे पहले तो यही बात जानना चाहेंगे, किस वक्त आपने ये सपना देखा और कैसे इस चीज को आपने आगे बढ़ाया? यस सर, तो सर डॉक्टर बनने का जो मेरा सपना था वो बेसिकली मैंने बहुत पहले ही देख लिया था, सेकंड थर्ड क्लास में मैंने बेसिकली देख लिया था। मेरे चाचा एक्चुअली डॉक्टर की लाइन में ही है कि उनका मेडिकल स्टोर है खुद का। तो उन्होंने मेरे को बचपन में गिफ्ट किया था मेडिकल किट पूरा। तो मैं वही सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता रहता था खेलते खेलते। तब से एक ड्रीम आ गया था आंखों में कि हाँ भाई मेरे को डॉक्टर ही बनना है, तब से। ओके, यानी कि एक शुरुआती स्तर से ही आपके माइंड में था कि मुझे डॉक्टर बनना है। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बढ़िया। पापा आर्मी में थे जैसे, तो कभी ये नहीं सोचा कि आर्मी में चला जाऊं? नहीं, बीच बीच में कभी कोई ख्याल आता था कि अच्छा। आर्मी में जाते हैं, बट फिर भी एक दिल लग गया था डॉक्टर से। तो ओके। मेरे को डॉक्टर ही बनना था। और कितने मार्क्स बन रहे हैं तुम्हारे लगभग? सर अगर नियरली 700। 700 के आसपास। कौन से क्वेश्चन है जो गड़बड़ हो गए, कोई आइडिया? फिजिक्स में 2 हाँ, और केमिस्ट्री में 1 और अच्छा। बायो में 360। ओके, जबरदस्त। बायो में तो बहुत अच्छा बायो किया। में जूलॉजी बॉटनी दोनों में आप एकदम फुल मार्क्स ले रहे हैं 180 में। यस सर। क्या बात है, बहुत बधाई। जबरदस्त। तो जगराज सर के साथ में आपने बॉटनी इतनी जबरदस्त तरीके से प्रिपेयर करी है, 180 आउट ऑफ 180 आप Yes. ले रहे हैं। तो क्या बताना चाहेंगे क्लास 11 से जब आप सर के साथ में जुड़े थे, सर ने किस तरीके से आपको प्रॉपर तरीके से गाइड किया कि आज हम ये परिणाम देख रहे हैं? यस सर, तो गाइडेंस तो सर जगह सर ने पूरी दी है, गाइडेंस में कोई कमी नहीं थी। तो बेसिकली जगह सर स्टार्टिंग से ही बोलते थे कि सिलेक्शन को तुम अपना टफ खुद बनाओगे, अपने सिलेक्शन को टफ। सिलेक्शन बहुत ईजी है, बट तुम ओवर थिंक करोगे, इधर उधर हाथ पाँव मारोगे, उसकी वजह से तुम अपने सिलेक्शन को खुद कॉम्प्लेक्स करते रहोगे। एकदम सिलेक्शन लेना बहुत सिंपल है, बस तुम्हें अपना जो मोटिवेशन है वो डाउन नहीं होने देना है। तो जगराज सर ने वही बार बार हर क्लास के बाद सर मोटिवेशन लेक्चर भी रखते थे, थोड़ा 5-10 मिनट का। तो मतलब हमारा कभी मोटिवेशन सर की क्लास में डाउन नहीं गया। तो ये बहुत प्लस पॉइंट मिला हमें जगराज सर से पढ़ने का। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। बिल्कुल, मोटिवेशन जो है ये वास्तव में, जैसे एक स्टूडेंट जब प्रिपेयर कर रहा होता है, कभी कभी उसे लगता है ऐसा कि मुझसे नहीं हो पा रहा है। क्या आपको प्रिपरेशन करते वक्त कभी कुछ ऐसा फेज आपने महसूस किया जब आप काफी लो फील कर रहे थे? जैसे मतलब नीट की जर्नी है, उसमें अप एंड डाउन होता रहेगा। हम्म। तो कई बार मोटिवेशन अप हो जाता है, कई बार मोटिवेशन डाउन होता है। तो इसमें मैं यही करता था, मोटिवेशन जब अप होता था तब मैं थोड़े टफ क्वेश्चन सेलेक्ट करता था। अच्छा। कि जब मेरे को ऐसा लगता था कि हाँ भाई मैं ही सब हाँ। मैं ही हूँ, तो मैं थोड़ा टफ क्वेश्चन सेलेक्ट करता था। एक्सरसाइज 3 जो मॉड्यूल्स की टफ होती है, मैं वो ट्राई करता था। उससे मेरा मोटिवेशन थोड़ा लेवल में रहता था।
और जब मोटिवेशन बिल्कुल ही डाउन होता था तब तो या तो मैं सर को डायरेक्टली फ़ोन करता था, या तो अपने पेरेंट्स के पास टाइम स्पेंड करता था, या तो अपने दोस्तों से मिलता था। ऐसे करके मैं अपना मोटिवेशन बैलेंस रखता था। अच्छा, जो टफ क्वेश्चन करने का बहुत फायदा है, बहुत टफ क्वेश्चन करने का लगता है कुछ नहीं, बहुत बेनिफिट मिलता है। ज़्यादा बेनिफिट उसका कुछ मिलता नहीं है। बस एक बार कंसेप्ट आप थोड़ा एक्सप्लोर कर पाते हो कि हाँ, क्वेश्चन कितना टफ पूछा जा सकता है इस टॉपिक से। बिल्कुल बिल्कुल। बट लेकिन बेसिकली जो नीट के पीवाईक्यूज़ वगैरह हम देखे हैं, तो उसमें इतना डीप में कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। हाँ, बिल्कुल सरफेस से एकदम कंसेप्चुअल, जो मतलब अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, तो आप इज़िली वो क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये बात तो मैं स्टूडेंट से भी बोलता हूँ कि हमेशा सरल करो। हुँ, हम क्या होता है कठिन के चीज़ें में नीट की प्रिपरेशन को और कठिन बना लेते हैं। यस सर। कठिन करना ही नहीं है, सरल ही अच्छे तरीके से कर लो। हाँ, तुम्हारे मार्क्स अगर 600 के आसपास टेस्ट में कांस्टेंट हो रहे हैं, तब तुम कठिन का सोचो। लेकिन अगर आपके मार्क्स ही कम आ रहे हैं, 400 500 आ रहे हैं और आप कठिन कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता वो बेनिफिशियल यस सर। है ना? हम्म, और यहाँ नोट्स वगैरह कैसे बनाते थे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सबके बनाते थे, नहीं बनाते थे? और एनसीईआरटी पे फोकस करते थे, क्या करते थे? नोट्स तो मतलब सब सारे सब्जेक्ट्स के बनाने ही पड़ते हैं, क्योंकि ठीक है। नोट्स हम खुद ही बनाते हैं, फिर लास्ट तक नोट्स ही हमारे साथ रहते हैं। हाँ, बिल्कुल, तो मतलब अगर मैं पहले बायो की बात करूँ, हुँ, तो बायो में बेसिकली मैं पहले करता था, पहले मैं क्लास में पूरा अटेंटिव रह के क्लास को सुनना है। हुँ, फिर क्लास नोट जैसे आप बनवाते थे, टीचर्स हुँ, बनवाते थे, वो क्लास नोट्स मैंने बनवाए। ठीक है। तो मैं ऐसा डायरेक्टली स्टार्टिंग के डे से एनसीईआरटी नहीं पढ़ने लगता था। मैं पहले क्लास में जैसे चल रहा है, तो क्लास नोट चैप्टर बढ़ता जा रहा है, तो मैं क्लास नोट्स को डेली रिवाइज़ करता था। जैसे ठीक है। आज कुछ पढ़ाया है बायो में टीचर ने, मैं घर पे जाऊँगा, उसको रिवाइज़ करूँगा। मेरे को आधा घंटा लगेगा शायद इसमें, हुँ, रिवाइज़ किया। अगले दिन सर ने कुछ और पढ़ाया, तो घर पे जाके मैं जो पहले पढ़ाया था वो भी रिवाइज़ करूँगा, और जो आज पढ़ा है वो भी रिवाइज़ करूँगा। ऐसे करके जब मेरा जैसे-जैसे सर का चैप्टर खत्म होगा, उसके साथ-साथ मेरा भी चैप्टर खत्म हो चुका होगा सर के थ्रू। हाँ, बिल्कुल। उसके दिन फिर मैं 1 दिन एनसीईआरटी उठा लूँगा, उसी के तुरंत बाद हाइलाइटर लूँगा, और फिर मैं सिर्फ़ वही पॉइंट्स को हाइलाइट करूँगा जो या फिर नोट्स में नहीं मिले, या फिर सर से मिस हो गए शायद कभी, या फिर कोई एक बिल्कुल। ट्रिकी स्टेटमेंट मिल गई, कोई बहुत अच्छी स्टेटमेंट मिली, मैं सिर्फ़ उसको अंडरलाइन कर लूँगा। और लास्ट के टाइम, जब लास्ट का 1 मंथ होता है, उसमें हम पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते। हाँ, तो उस टाइम पे सिर्फ़ मैं जो हाइलाइटेड पॉइंट्स होंगे ना, सिर्फ़ मैं उन्हीं को देख के जाऊँगा, और ऐसे बहुत बेनिफिट मिला मेरे को, क्योंकि लास्ट के 1 मंथ जो था, उसमें बिल्कुल। मैंने नियरली 1 वीक के अंदर ही मैंने अपनी पूरी एनसीईआरटी 11th-12th की कंप्लीट कर ली थी। तो यही बेनिफिट हुआ फिर। तो ये देखो बहुत बहुत अच्छे, बढ़िया। बहुत अच्छे। अब इससे रिवीजन भी आसान हो जाता है यस, एनसीईआरटी का, वरना एनसीईआरटी रिवीजन करने बैठो पता लगा सब पढ़ना है, उसमें हाँ, तो आदमी कुछ भी नहीं पढ़ पाता। अब यस। जब उसके हाइलाइट हैं वो भी कम हैं, तो वो आराम से हो जाएंगे। ये मतलब मैंने कई लोगों को देखा है, वो पूरे पेज को ही हाइलाइट कर देते हैं। तो होता मतलब ये ऐसा मैंने नहीं किया। मेरी एनसीईआरटी भी देखे तो बिल्कुल बस एक पेज पे 3 टू 4 पॉइंट्स हाइलाइट होंगे, जो भी स्टेटमेंट मेरे को बहुत अच्छी लगेगी, सिर्फ वही पॉइंट्स को मैं हाइलाइट करता था। ऐसे अननेसेसरीली जो पॉइंट्स हैं नोट्स में, उनको हाइलाइट करने का फिर कोई फायदा नहीं है उसमें। बिल्कुल, ओके। बहुत अच्छा कहा आपने कि सेलेक्टिव होने से ही सिलेक्शन यस होगा। सर। बहुत बढ़िया। जैसे हम लोग अभी डिस्कशन कर भी रहे थे कि चीजें जब बहुत ज्यादा हार्ड लग रही होती है, वो बहुत ज्यादा हमारे काम की होती भी नहीं है। यस सर। लेकिन जब तक एक स्टूडेंट प्रिपरेशन नहीं कर रहा होता है, या वो शुरुआती स्तर पर होता है, चीजें जो काफी सिंपल हैं वो भी उसे कठिन लग रही होती हैं। लेकिन जगराज सर के साथ में पढ़ते हुए जगराज सर ने कुछ ना कुछ आपको ट्रिक्स जरूर बताई होंगी चीजों को यस इजी बनाने के लिए, तो यस कुछ सर। उसके बारे में बताना चाहेंगे? सर जैसे मैं बात करता हूँ मॉर्फोलॉजी की बात करता हूँ, हाँ, उसमें एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, और फैमिलीज़ के भी एग्जांपल्स बहुत सारे हैं। तो जगराज सर क्या करते हैं, पहले एक स्टोरी सुनाएँगे क्लास में, अपने फ्रेंड्स की कैसे कुछ करके क्रिएटिव स्टोरी सुनाएँगे हमें। तो हम भी स्टोरीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, हमें भी मज़े आ रहे होते हैं स्टोरी में। फिर जैसे स्टोरी खत्म होती है, उसके बाद से स्मार्ट बोर्ड पे आएँगे, उनके जो मेरी स्टोरी में ये वाला कैरेक्टर था, वो इसमें ये है मॉर्फोलॉजी के चैप्टर में ये। तो वो पूरी स्टोरी को फिर लिंक कर देते हैं सब्जेक्ट के साथ। तो वो स्टोरी भी याद रह जाती है। तो स्टोरी याद के साथ-साथ जो क्लास में जो चल रहा है, वो भी पूरा याद हो जाता है। क्लास में याद करके जाते थे फिर। कई सारी ट्रिक्स थी, मतलब एग्ज़ाम में दिमाग लग जाता है। मतलब अगर हम एग्ज़ाम्पल भूल भी गए हैं, तो वो ट्रिक याद रहती है हमें। तो हम ऑप्शन एलिमिनेट करके भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ें करनी पड़ती हैं विकेश। सब हर चैप्टर में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन यस जो सर। चैप्टर अपने को रटने पड़ते हैं ना, हुँ, तो उसमें ये सब चीज़ें बहुत हेल्पफुल हो जाती हैं। यस सर। क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन वही है, आंसर वही है, हुँ, हमें सिर्फ ढूँढना है। और अगर स्टोरी भी याद है तो आंसर हम ढूँढ लेते हैं। यस सर। अच्छा, फिजिक्स ने परेशान किया था, अक्सर फिजिक्स बहुत नीट वालों को परेशान करती है। फिज़िक्स में थोड़ी परेशानी हुई कई चैप्टर्स में। हाँ, थोड़े जैसे वो लास्ट के जो चैप्टर्स आते हैं 11th में, तो उसमें लिंक नहीं कर पाते हम कि चल क्या रहा है। जैसे इलेक्ट्रॉन वगैरह के जो क्वेश्चन है 12th की स्टार्टिंग में, हाँ, हमें नहीं दिखता इलेक्ट्रॉन क्या है, क्या है। बिल्कुल। तो उसमें हमें कंसेप्चुअल रहना पड़ेगा, उसमें देखना ही पड़ेगा, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसको याद ही करना पड़ेगा। तो जो याद करने के चैप्टर्स थे, उसमें थोड़ी दिक्कत होती थी। बट इनका एक प्लस पॉइंट था, जो चैप्टर याद करने, इसमें क्वेश्चन ज़्यादा वैरायटी के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, क्वेश्चन सेलेक्टेड ही मिलेंगे। हुँ, तो इन चैप्टर को बस याद कर लो, आपके क्वेश्चन हो रहे हैं। तो जैसे याद करने वाले कौन से चैप्टर? जैसे हीट वाली जो हाँ, यूनिट है, ये जो ओके, लास्ट है, ठीक ये है। को बहुत इजीली फ्लूइड्स वगैरह, हाँ, हाँ। इसमें बहुत डीप में क्वेश्चन नहीं है, बस हुँ, एक ही कंसेप्ट पे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो ओके। बस उन
अगर आपको चैप्टर याद है, फॉर्मूला याद है, तो भी आप क्वेश्चन सारे कर लोगे। ओके। तो ये थोड़ा बस तो उसको समझने में थोड़ा अलग लगता है, लेकिन जब अच्छा। क्वेश्चन करते हैं तो इन चैप्टर के क्वेश्चन बहुत इजीली होते हैं। तो अच्छा, मैं ये भी कह सकता हूँ कि हर चैप्टर की डिमांड अलग होती है बिल्कुल कि होती किसी है। चैप्टर को थोड़ा याद करना पड़ता है, किसी को समझना पड़ता है, यस। किसी के लिमिटेड क्वेश्चन, किसी के ज़्यादा क्वेश्चन, हम्म। है ना? यस सर। अच्छा, बहुत सारी हैवी बुक्स की तुमने, एस.सी. वर्मा बुक्स या एम.एस. चौहान, नो सर, मतलब ऐसी कोई बुक की हो नो तुमने? सर, तो प्योरली एनसीईआरटी, हम्म, नोट्स और डीपीपी मॉड्यूल। बस एनफ है। यस सर। ठीक है। अच्छा, ये बात मैं चिल्लाते चिल्लाते थक जाता हूँ यस कि सर, एक्स्ट्रा करने से कुछ बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। आप इन्हीं चीज़ों को बार-बार करो। बार बार मल्टीपल टाइम्स करना है बस इसी हाँ, को। क्योंकि हमें ना वहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा लानी, मार्क्स बहुत ज़्यादा लाने हैं और वहाँ पे बहुत हैवी क्वेश्चन आते नहीं हैं। तो आप इतना ही अगर ढंग से कर लोगे तो आराम से आपके 700 प्लस मार्क्स आ जाएँगे। यस सर। तो बिल्कुल आ भी रहे हैं आपके बहुत अच्छे मार्क्स। लेकिन यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि आई थिंक शायद आपकी जो बहन है वे भी, उन्होंने भी अब की बार दिया है एग्जामिनेशन नीट 2024 का। यस सर। तो उनका और आपका दोनों का यहाँ पर एक कहा जा सकता है एक हेल्दी कंपटीशन तो रहा ही होगा प्रिपरेशन के दौरान। किस तरह का रहा है आपका और आपकी बहन का सफर नीट का? यस, मतलब दोनों के पहले हंसी मजाक भी होते थे, फिर लास्ट तक आते आते कंपटीशन की सेंस आ गई, अच्छा, इससे मेरे को ओके। ज्यादा निकलना है। तो स्टार्टिंग में तो मजे मजे में बोलते थे कि हाँ देख मेरे को ये आता ही आता है, लेकिन लास्ट तक ये रियलाइज हो गया कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। तो हम दोनों में कई बार एक ही क्वेश्चन सेट हम उठा लेंगे डीपीपी, फिर हम कंपटीशन करेंगे कि 15 मिनट में देखते हैं कौन पहले सॉल्व करेगा इसको। अच्छा, तो ऐसे किया है हमने कई बार। तो ओके। फिर तुम जीत जाते होगे तो? मैं जीत जाता था तो फिर मैं थोड़ा उसको चिढ़ाता था थोड़ा। तो बस ऐसे ही फिर, लेकिन नेक्स्ट डे कभी कभी वो जीतती थी, अच्छा, तो ऐसे। तो फायदा होता था उससे? यस, मतलब माइंड भी कॉम्बिनेशन। फ्रेश होता था और साथ में हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो रही है, तो सीखने को भी मिल ये रहा नहीं है। लगता था अगली बार मैं सिस्टर से ज़्यादा नंबर लाऊँगा, ज़्यादा अच्छा करूँगा? यस, होता था ये। ठीक है, तो वैसे अभी उनके कितने मार्क्स बन रहे हैं? उनके अराउंड 650 660 के अराउंड आ रहे 650 660, ज़बरदस्त। ये भी बहुत अच्छे है। और 2 इसी को लोग, कहा जाता है कि हेल्दी कंपटीशन से चीजें हमेशा पॉजिटिव ही बनती हैं। बिल्कुल सर, Yes, sir. बिल्कुल। बिल्कुल। अब घर में 2 डॉक्टर हो गए। हैं। यस सर। अच्छा, कब मतलब अच्छा लगता है तुमको कि ये सिलेक्शन हो गया है? वो मोमेंट कब मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा? कोई एक मोमेंट होगा? सो वो मोमेंट था जब मैं सेंटर से बाहर निकला, हाँ, पेरेंट्स की बहुत सारी भीड़ थी, अच्छा, तो उसमें बिल्कुल छोटा सा पैसेज बना रखा था बच्चों के निकलने के लिए। हाँ, तो उसमें से जब मैं सबसे पहले मैं सेंटर से बाहर मैं ही निकला था, मैं जैसे ही बाहर निकला सब लोग देख रहे थे, अच्छा, तो मेरे चेहरे पे भी खुशी थी क्योंकि मेरे को पता चल गया था कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। और मैं जा रहा था उस टाइम, पापा भी वहाँ पे खड़े हुए थे, हाँ। तो वो मोमेंट मेरे को बहुत बढ़िया लगा जब पापा ने पूछा कि कैसा गया पेपर, मैंने बोला कि फोड़ के आया हूँ मैं पेपर को। क्या बात है, क्या तब वो बात है। मोमेंट मेरे को बहुत बढ़िया अच्छा, लगा। लगा होगा कि 2 साल की जो मेहनत है, आज उसका आउटपुट आ गया है, मतलब मैं तो ठीक है? अंदर पेपर दे रहा था, हाँ, पापा तो बाहर खड़े हुए थे धूप में। ऐसे ही। तो जैसे ही मैं बाहर निकला तो पसीने तो आ रहे थे पापा को पहले ही धूप में, अच्छा। लेकिन जैसे ही बाहर निकल के मैंने बताया पेपर बढ़िया हो गया, तो जो स्माइल, जो नेचुरल स्माइल थी चेहरे पे, हुँ। उस वही। वो क्षण, वो क्या मोमेंट, बात यस जैसे सर। मैं भी ना कई बार कुछ अच्छा करता हूँ, पापा मेरे खुश हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि यार सब कुछ वर्थफुल है। सारे यस पैसे एक तरफ और वो खुशी, वो सुकून वो एक तरफ। यस सर। उस मोमेंट का कोई तोड़ नहीं है। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। जैसे एक दिन एग्ज़ाम से एक दिन पहले 1-2 बच्चे, एक महक का फ़ोन आया मुझे, एक स्टूडेंट है मेरी, बहुत अच्छा किया उसने भी। तो उसका फ़ोन आया कि सर मेरी तबीयत नहीं ठीक है, रात के टाइम, रात में 2 बजे। मतलब कि मेरे को एकदम नींद नहीं आ रही है, मैं बहुत एंग्ज़ायटी फ़ील कर रही हूँ, मैं क्या करूँ? तो तुम्हारे साथ भी कुछ हुआ था कि एग्ज़ाम से 1 दिन पहले बहुत घबरा गए हो? तुम्हारे एग्जाम साथ या सिस्टर के साथ? सब सिस्टर के साथ हुआ था थोड़ा, वो एंजाइटी में हो गई थी थोड़ी, तो अच्छा, उसको फ़ोन पे मैंने बात किया, तो उसको समझाया था कि अभी कोई फ़ायदा नहीं, एंजाइटी लेके भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, चिल हाँ, करो, अब जितना पूरा साल जो पढ़ा है वही होगा बस। हम्म, बट मेरा सेंटर थोड़ा दूर था, अच्छा, जयपुर में था, तो मतलब 1 दिन पहले ही मैं निकल गया था, अपनी नानी का घर है मेरा हाँ, जयपुर हाँ, में एक्चुअली। अच्छा, तो मैं 1 दिन पहले ही चला गया, तो मेरा जो 1 डे बिफोर था वो ट्रेन में था, मैं उसमें, अच्छा, तो ट्रेन में भी थोड़ा फन टाइप हो गया था। और वहाँ पे जाने के बाद मेरे पास 1-2 पॉइंट जो नए न्यूली चैप्टर ऐड हुए थे, हुँ, उन पे ज़्यादा कमांड थी नहीं मेरी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था कि हुँ, वो बहुत लास्ट में ऐड हुए थे। हाँ, फैमिली वगैरह जो एक्स्ट्रा यस ऐड हुई सर। थी। तो फिर मैं सोचा एक बार देख के चला जाता हूँ। तो हुँ, बस मैंने सोने से पहले 1-2 बार फैमिलीज़ के एग्ज़ाम्पल देखे, थोड़ी हुँ, 2-4 बातें जो टेबल्स वगैरह मेरे को लगी कि हाँ भाई ये तो टेबल्स हैं केमिस्ट्री की बुक में भी, एक बार देख के चला जाता हूँ मैं। तो बस मैंने वो टेबल्स वगैरह देखी, लेकिन उन जो भी मैंने एक फन फैक्ट ये है, मैंने भी जो भी प्रिपरेशन के जो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले पढ़ा था, उसका कुछ भी नीट में नहीं पूछा गया है। अच्छा, तो जो मैंने स्ट्रेस लेके लास्ट के 2 दिन में थोड़ा बहुत पढ़ा, तो मतलब वो पूछा भी नहीं गया नीट के अंदर। ओके, मतलब जो साल भर आपने पढ़ा है ना, वही लास्ट के टाइम काम आएगा। वो 2 आप दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला उससे। और अच्छा, तो रात में नहीं कोई ऐसा तो नहीं हुआ कि नींद नहीं आ रही है 2 बजे तक, 3 बजे तक? नहीं सर, मेरे को नींद आ ही गई थी, मतलब मैं वैसे ट्रैवल भी करके आए थे, हुँ, तो थक भी गए थे, तो फिर लास्ट में मेरे को जल्दी नींद आ गई थी। मैं उस दिन मैं सबसे ज़्यादा सोया था नीट के 1 दिन पहले ही। मतलब मैं पूरी प्रिपरेशन के दौरान 5 एंड अ हाफ या 6 आवर्स की स्लीप लेता था,
लेकिन मेरे को याद है मैंने नीट के एक दिन पहले 8 आवर की स्लीप ली थी पूरी। जबरदस्त। यस सर। अच्छा, मुझे लगता है छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी-छोटी चीज़ें ऐड होके आपका सिलेक्शन डिसाइड करती हैं। कोई यस एक सर। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। यस सर। आप सोचो सिर्फ पढ़ लेने से सिलेक्शन हो जाता है, ऐसा नहीं है ना। पढ़ने के अलावा आप पूरा साल कैसे मैनेज करते हो ये भी मैटर करता है। यस सर। तो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रहे हो, परेशान हो गए हो, एक पल के लिए लगा हो कि यार लग रहा है अब सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, अब मुझे अगला साल देना पड़े, कभी ऐसा लगा? ये सर स्टार्टिंग में हुआ था जब जर्नी स्टार्ट हुई थी 11th हाँ, की। तो मतलब जो पहले 2 चैप्टर थे जैसे फिजिक्स में बोलूँ यूनिट एंड डायमेंशन, हाँ, ये बहुत ईज़ी चैप्टर्स होते हैं। हाँ, तो इनको जैसे ही मैंने पढ़ा और मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, पीवाईक्यूज़ वगैरह करे, तो वो ईज़िली हो गया क्योंकि चैप्टर बहुत आसान है ये। हाँ, बिल्कुल। तो फिर जैसे ही फिर मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ भाई सिलेक्शन मेरा हो जाएगा। उसके बाद जैसे आई काइनेमैटिक्स, उसमें मैंने क्लास नोट्स पढ़ लिए। हाँ। मैं क्वेश्चन लगाने गया, मैं सोचा अब तो फोड़ देंगे इन क्वेश्चनों को। तो क्वेश्चंस मेरे जो पहली जो डीबी में मैंने सॉल्व करी थी 10 क्वेश्चंस थे उसके अंदर, और मेरे को याद है मेरे सिर्फ 4 क्वेश्चन हुए थे उसमें से अच्छा, पूरे पढ़ने के बाद भी। तो उस टाइम मेरे को लगा कि ये थोड़ा टफ है, इतना ईजी नहीं है ये जर्नी जितना मैं सोच रहा हूँ। ठीक है। तो उस टाइम फिर लगा, फिर जब केमिस्ट्री में आया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, हाँ, तो पहला तो मोल वाला चैप्टर, मोल कंसेप्ट वगैरह था, वो तो हाँ। बहुत इजीली पढ़ा हुआ था, वो बहुत इजीली हो गया। हाँ, फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम आया, उसका भी थोड़ा स्टार्टिंग का पोर्शन में 9th में पढ़ रखा था, हाँ। एटम वगैरह के बारे में। ठीक है। फिर लेकिन जैसे ही क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया, हाँ। अब समझ में नहीं आ रहा सब शेल क्या है, एसपीडी या फिर क्या चल रहा है यहाँ पे। ऑर्बिटल क्या है? यस सर। हाँ। तो उस टाइम पे लगा कि शायद भाई ये हमारे बस की बात नहीं है, ड्रॉप लेना पड़ेगा 1 साल का। लेकिन क्योंकि वो मेरे को याद है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कई जगह से पढ़ा, हर टीचर से मैं पूछा था, जो भी मेरे को केमिस्ट्री का टीचर मिलता मैं सबके पास जाके पढ़ा कि सर मेरे को समझा दो। हाँ। तो ऐसे कर करके थोड़ा कर करके मैंने सबसे पढ़ा वो टॉपिक। अच्छा। वो लेकिन लास्ट में फिर वो हो गया। तो एक सर मेरे को मिले थे डाउट पे ही, हम्म, मेरे को उनका नेम एक्चुअली याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने मेरे को ये बोला था कि एक बार बस कैसे ना कैसे रट लो इसको, अच्छा, एक बार याद कर लो, तुम्हें तीसरे दिन अपने आप समझ में आ जाएगा। अच्छा। तो मैं बोला ठीक है वो याद कर, तो मैंने उसको याद कर लिया क्योंकि बायो तो है ही, रट हाँ। सकते हैं कुछ भी हम। तो मैंने एक दिन रट लिया उसको, जो नोट्स थे मेरे पास मैंने याद कर लिए, बस हाँ। कुछ नहीं समझा, बस याद कर लिया, मेरे इस पेज पे ये सब लिखा हुआ है, मैंने याद कर लिया। जबरदस्त। और फिर तीसरे दिन देखा मेरे को सही में वो टॉपिक समझ में आ गया। क्या बात है। तो मतलब मैंने अपना कर लिया कि जब मेरे को टॉपिक समझ में नहीं आता था ना, हाँ। अपने क्लास नोट्स बस याद कर लेता था। अच्छा, तो तीसरे दिन अपने आप थोड़ा करके वो अपने आप ही समझ में आ जाता था। अच्छा, ये टेक्निक होती है, ये मैं भी बच्चों से बोलता हूँ कि शुरू में तुम्हें रटना पड़ेगा, लेकिन जब चीजें लिंक होने लगेंगी तो अपने आप याद होने यस लगेगा। सर। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। अच्छा, शेड्यूल क्या रहता था तुम्हारा? क्या 18 घंटे पढ़ते थे डेली? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं। ये मिथ रहती है कि हाँ। क्या हमें बहुत ज्यादा पढ़ना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि 5 से 6 घंटे का भी सफिशिएंट होता है। आपको क्या महसूस हुआ आपकी प्रिपरेशन के दौरान? मतलब ज्यादा पढ़ने का मतलब एक दिन ज्यादा पढ़ सकते हो या ज्यादा से ज्यादा 2 दिन आप ज्यादा पढ़ लोगे, उसके बाद आप पूरे वीक फिर सो रहे होगे। सही बात। तो ये कोई फायदा वाली बात नहीं है इसमें। मतलब आपको एक कंसिस्टेंट अपना टाइम रख लो, जैसे 6 आवर का मैंने रखा हुआ था कि दिन में मेरे को 6 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी ही करनी है। अब दिवाली आए, होली आए, कुछ भी आए, मेरे को 6 घंटे करनी है। हाँ, थोड़ा अप एंड डाउन हो सकता था, कभी कोई रीजन आ जाए। मतलब मिनिमम मैंने 6 आवर तक की करी है स्टडी अच्छा, वो डेली। शेड्यूल बनाते थे, सुबह 5 बजे उठना, ब्रश करना, सब कुछ लिखा रहता था और उसको फॉलो करते थे। ऐसा स्कूल टाइम में करते थे हम, हाँ, लेकिन फॉलो यहाँ होता पे था? आने के बाद पता चल गया कि इसका फायदा नहीं है अभी ऐसा कुछ। अच्छा। बस मेन अपना टारगेट रख लो कि हाँ भाई मेरे को बायो को इतना टाइम देना है। जैसे है। कि मेरा ये था कि मैं कोचिंग सुबह करके आता था। अब कोचिंग जब खत्म होती थी मैं 3 बजे तक घर पे आता था। कोचिंग एक्चुअली थोड़ा दूर थी, तो वैन वगैरह थी। 3 बजे में आके घर पे खाना खा के रेस्ट करने के बाद 3 बजे में स्टार्ट करता था। ठीक है। तो मैं फर्स्ट 2.5 आवर जो होते थे उसमें मैं बायो पढ़ता था, अच्छा। क्योंकि बायो पढ़ने से मेरे को थोड़ा पेस आ जाती है, वो एकदम हाँ, फ्लो बन फ्लो बनता है उससे। तो मैं पहले स्टार्ट हमेशा बायो से करता था। ठीक तो है। 2.5 आवर में हमेशा बायो को देता था। ठीक पहले है। आते फिर मैं बायो के क्लास नोट्स, एनसीईआरटी क्वेश्चन जो भी मेरे को करना है वो मैं करता था। उसके बाद हाफ एन आवर जो मिलता था, आधा घंटे का, फिर मैं ब्रेक ले लेता था। मम्मी पापा के साथ बैठ गए, खाना पीना, थोड़ा हाँ। दूध वगैरह ये पी लिया साथ में बैठ के। ठीक है। तो ये करता था। उसके बाद आधे घंटे बाद मैं वापस अपने रूम में आ जाता था, स्टडी स्टार्ट करता था। उसके बाद मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री पे ध्यान देता था, क्योंकि तब तक मैं एक वो बन चुका था मेरा हाँ, कि फ्लो बन चुका था। मोमेंटम आ पढ़ना। जाता है, फिर नहीं Yes, दिक्कत sir. होती। फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री में करता था। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, कभी ऐसा भी होता था कि मान लो हफ्ते में 1 दिन पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा? कई कभी बार कभी होता है। कि यार आज मतलब कोशिश करते हो, ऐसा नहीं है, आपका समय होता है, सब कुछ होता है, आप सोए रहते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती, बस पढ़ने का मन नहीं करता, ऐसा होता था? कई बार हफ्ते ऐसा में? होता है कि मतलब लेटे रहो, बस कुछ करने का मन नहीं कर रहा, बस पड़े रहना है बस। हाँ। तो ऐसा भी कई बार होता था। उस टाइम में मैं शिफ्ट कर देता था, मतलब मेरे को अकेले बैठ के नहीं पढ़ा जा रहा, या तो फिर किसी दोस्तों के साथ आप ग्रुप डिस्कशन में पढ़ो, ये बहुत बेनिफिट करता है। बट मैं थोड़ा अपने कोचिंग के फ्रेंड से थोड़ा दूर था डिस्टेंस में, तो मेरे पास ये ऑप्शन नहीं था कि मैं उनके साथ बैठ के पढ़ सकूं। तो फिर मैं शिफ्ट कर देता था ऑनलाइन पढ़ने। जैसे जैसे मेरा लगता था कि भाई अब मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा,
तब मैं ऑनलाइन शिफ्ट करता था, मैं ऑनलाइन वीडियोस देखने लग जाता था, वन शॉट वगैरह। अच्छा। उसमें क्या है ना, टाइम भी यूटिलाइज हो जाता है, क्योंकि खाली बैठे बैठे आपका वैसे भी टाइम वेस्ट हो रहा है, बट लेकिन आप वीडियोस देख रहे हो तो कुछ पढ़ाई की, तो वो कुछ टाइम यूटिलाइज हो रहा है। बिल्कुल, मतलब तो कुछ प्रोडक्टिव करो। यस सर, बहुत सही। खाली मैं नहीं बैठता था। अगर खाली बैठने का मन करता था, मैं तुरंत वीडियोस पे शिफ्ट कर देता, यूट्यूब पे मैं वीडियोस देखना स्टार्ट कर देता टॉपिक्स की, जो टॉपिक मेरे को लगता था कि ये टॉपिक मेरा वीक है शायद, मैं उसकी वीडियोस देखने लगता था। अच्छा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, अच्छे। शेड्यूल को लेके जैसे एक बार मैंने भी क्लास में तुम्हें बताया होगा यस सर, कि शेड्यूल भले ही हम डेली का ना फॉलो कर पाए, लेकिन हफ्ते का होना चाहिए। यस सर। तो ऐसा कुछ होता था कि एक हफ्ते का फॉलो करते थे, भले ही डेली का ना हो? डेली का नहीं, मतलब हाँ, गोल सेटिंग करनी पड़ेगी आपको कि मेरे को ठीक है। इस वीक में ये चीज अचीव करनी है। हम्म, फॉर एग्जाम्पल, आपको पता, टेस्ट प्लान पूरा पहले ही आ जाता है, आपको पता है इस दिन ये टेस्ट होने वाले हैं और इतने चैप्टर्स आने वाले हैं, तो उनका आपको प्लानिंग एक हफ्ते पहले करनी पड़ेगी कि मैं बिल्कुल। इस दिन ये चैप्टर कंप्लीट करूंगा, ताकि मैं टेस्ट के दिन मैं दे के आऊँ। तो मैं जब जितना भी टेस्ट होते थे हमारे, मैं उसके 1 वीक पहले ही प्लान करता था कि मेरे को अब ये चैप्टर करना है, अब ये चैप्टर करना है, क्योंकि टेस्ट के दौरान हमें टेस्ट की भी प्रिपरेशन करनी है, क्लास में जो चल रहा है हमें उसको भी रिवाइज करना है डेली डेली। ठीक तो है। मैं ऐसे ही करता था, मैं पहले क्लास पे ध्यान देता था, लेकिन जैसे टेस्ट का 1 वीक आता था, उस दिन मेरे को समझ में आता था अब मेरे को टेस्ट की भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो अच्छा। मैं डेली का टारगेट बना लेता था कि हफ्ते में मेरे को ये 2 चैप्टर करने हैं, फिजिक्स के ये 2 करने हैं, केमिस्ट्री के रिवाइज करने हैं। ऐसे करके फिर वो रिवीजन भी होता था। अच्छा, बहुत मतलब अच्छे। यहाँ पर एक और चीज़ ज़रूर आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने क्लास 12th में रहते हुए ही नीट एग्ज़ामिनेशन हुआ, अब आप क्लियर कर यस रहे सर। हैं, तो ये बहुत ह्यूज अचीवमेंट है आपकी। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि स्कूल लाइफ के साथ में आप अपनी प्रिपरेशन को, जैसे आपने शेड्यूल बताया कि आप ये शेड्यूल फ़ॉलो करते थे, क्या आपको ये प्रॉब्लम होती थी स्कूल लाइफ के साथ में मैनेज करने में कुछ? आप कैसे इसको कोप अप करते थे? मतलब स्कूल में जो बोर्ड्स के एग्जाम में होते हैं, लास्ट के टाइम पे बहुत प्रेशर होता है, प्रैक्टिकल्स भी बनाने हैं, बोर्ड्स का भी पढ़ना है, कोचिंग पे भी ध्यान देना है। तो उस टाइम पे यही होता था कि कोचिंग में सिलेबस पहले हो जाता है, बोर्ड के टाइम पे आपको फ्री करते हैं, ऐसी बात नहीं कि बोर्ड में भी पढ़ा रहे हैं, उस टाइम पे फ्री कर देते हैं आपको कि आप बोर्ड्स पे देख लो। लेकिन मैम, मेरे को ऐसा लगता है कि जिसने कोचिंग में पूरा पढ़ा हुआ है, उसको बोर्ड में बिल्कुल टेंशन नहीं होने वाली है, क्योंकि मेरे को भी याद है मैंने बोर्ड्स की बिल्कुल भी टेंशन नहीं ली थी, क्योंकि क्लास नोट्स सिलेबस सेम ही है, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं बिल्कुल। सिलेबस में। तो ये थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ा है हम लोगों ने तो स्कूल के कंपेरिजन में भी। तो ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है स्कूल बोर्ड्स के लिए, आराम से अगर नोट्स याद हैं आपको बस वहाँ पे थ्योरी में चेंज करना है उस चीज़ को। नहीं, मेरे पास शायद आए भी थे एक बार, यस बोर्ड्स सर। को लेके परेशान थे, बहुत परेशान था ये। वो मेरे पास आया कि सर बोर्ड्स आ रहे हैं और नीट भी एग्जाम है, मैं क्या करूं, बहुत परेशान हूँ। ये हुआ था सर नवंबर में, शायद हाँ। अक्टूबर नवंबर में, मैं सर के क्योंकि सिलेबस कंप्लीट हो गया था, हम्म, 12th जैसे कंप्लीट हो गई थी हमारी। अब मेरे को ये नहीं समझ आता बोर्ड्स का पढूं या 11th का पढूं, 11th रिवाइज करूं। हाँ। मैं सर के पास गया, सर मेरे को बैठे हुए मेरे तरफ से डाउट सॉल्व कर रहे थे, मैं सर के पास गया, थोड़ा गुड मॉर्निंग वगैरह जो हुआ वो हुआ। तो उसके बाद सर मैंने बोला सर को, सर मेरे को प्रेशर हो रहा है, क्या करूं मैं, 11th रिवाइज करूं या फिर बोर्ड्स पे ध्यान दूं। सर ने बोला ज़्यादा हाथ पाँव नहीं मारो इधर उधर, 11th पे ध्यान दो अभी, क्योंकि बोर्ड्स में इतना प्रेशर नहीं लेना तुम्हें, बोर्ड्स का सोचना है जनवरी फेब में सोच लेना आराम से। अभी तुम्हें 11th रिवाइज करो, क्योंकि 11th रिवाइज करने का मौका नहीं मिलेगा तुम्हें। बिल्कुल। तो जो दिसंबर का मंथ था उसमें मैंने बोर्ड को थोड़ा साइड रखा, मैं दिसंबर के मंथ में 11th रिवाइज करूंगा अपनी। तो दिसंबर के मंथ में मैंने पूरी 11th वापस अपनी रिवाइज कर ली थी। 12th वैसे ही मेरी स्ट्रॉन्ग हो गई थी, 12th के साथ मैंने स्ट्रॉन्ग करी थी, तो 11th 12th मेरी स्ट्रॉन्ग हो गई। उसके बाद मैंने बोर्ड्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी जनवरी फेब में आते आते। तो ज़्यादा मेरे को दिक्कत हुई नहीं बोर्ड्स में, बस थ्योरीज देखनी थी, एनसीईआरटी की रीडिंग करनी थी। जैसे केमिस्ट्री की जो एनसीईआरटी थी मैंने अपनी जर्नी में नहीं पढ़ी थी, लास्ट में जब बोर्ड्स आया तो जनवरी फेब में मैंने एनसीईआरटी पढ़ी फिर केमिस्ट्री की। तो नीट में भी मेरे को बेनिफिट मिला, बोर्ड्स में भी बेनिफिट मिला। अच्छा, बोर्ड्स में ऐसा भी होता है ना, जैसे आ रहा है तो पेन अपने आप चलता है। यस। अगर तुम्हें आ रहा है तो ऐसा नहीं तुम लिख नहीं पाओगे, लिख तो लोगे, बस हम पहले से परेशान हो जाते हैं थोड़ा यस बस। सर, बस वो थोड़ा मिथ वगैरह भी बना रखी है कि बहुत प्रेशर हो जाएगा, हम्म। ये सब बिल्कुल अलग बात है। ये सब मतलब सेम सिलेबस ही है, सेम टॉपिक है, सेम हम्म। क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, बस उसको थोड़ा वर्ड्स में लिखना है आपको। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सब्जेक्ट कौन सा परेशान किया तुमको सबसे ज्यादा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों? मतलब उसमें मेरे को समझ में नहीं आता, नॉर्मल ट्रेंड है, लेफ्ट अच्छा। टू राइट डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा, बहुत सुनने में भी बहुत अच्छा लग रहा है Exception। कि आराम से क्वेश्चन करा मैंने, डीपीपी करी, देखो सवाल पे सवाल गलत हो रहे हैं, तो पहले मेरे को लगा कि आंसर की गलत है शायद, हमारे नोटबुक में तो ये लिखे हुए हैं सब कुछ, हाँ। यहाँ से डिक्रीज होती है, यहाँ से इंक्रीज होती है। फिर सर के पास जाते थे, फिर सब बोलते देखो नोट्स में ये लिखवा रखा मैंने साइड में, ये लिखवा रखा साइड में नोट पॉइंट बना के। तो मतलब उसमें याद करने वाली चीजें बहुत ज्यादा थी, आप एक ट्रेंड को याद करके कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर, आपको मतलब बहुत exceptions डाटा भी है, होते हैं। बहुत याद करना पड़ेगा उसमें। बट चीजों- ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है वो याद हो जाएगा, बस वो एक दो बार स्टार्टिंग में पहला एक्सपोजर जो मिलता है उसमें डर जाते हैं बस। हाँ। वो 2-3 बार जैसे जैसे रिवाइज करोगे, क्वेश्चंस करोगे, वो याद हो जाएगा फिर। अच्छा, बॉटनी में क्या लगा कठिन?
बॉटनी में थोड़ा मॉलिक्यूलर बेसिस ने परेशान किया था। अच्छा, मॉलिक्यूलर बेसिस में उसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा वो याद करने वाली चीज़ें आ गई थी। ओके। बहुत बड़ा चैप्टर भी है वो। हाँ लेकिन बहुत अच्छा है आई हाँ, थिंक। अच्छा चैप्टर है वो, बहुत हाँ। मज़ा भी आता है, लेकिन उसमें कई चीज़ आती है, साइंटिस्ट के डेट्स वगैरह याद करनी पड़ हाँ। जाए कभी। हम्म, तो उसमें मेरे को बहुत कन्फ्यूजन हुआ था, बट वो भी धीरे-धीरे जैसे-जैसे रिवाइज़ करते गए, वो अपना 1-2 बार रिवाइज़ करते हैं, वो चैप्टर थोड़ा वीक रहता है, लेकिन जैसे आप 3-4 बार कर लोगे उसका हम्म। रिवीजन, वो अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। वो लाइफ टाइम, वो ज़्यादा टाइम तक भी याद रहेगा फिर। ओके। और जूलॉजी के बारे में क्या अप्रोच रही है आपकी? ज़ूलॉजी जैसे मेरी बायो की सेम अप्रोच थी, बॉटनी और हम्म। ज़ूलॉजी की सेम। यानी हम्म। टीचर्स से क्लास में डिस्कस कर लेते थे हम कि सर इसमें क्वेश्चन डिमांडिंग चैप्टर है या फिर थ्योरी वाला चैप्टर है, हम्म। याद करना ज़्यादा है या फिर क्वेश्चन ज़्यादा है। जैसे बॉटनी में जैसे जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बेसिस है, इसमें थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी आपको ज़्यादा। और जैसे बाकी चैप्टर इकोलॉजी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये याद करने वाली चीज़ें हैं, इसमें रिवीजन ज़्यादा चाहिए। ज़ूलॉजी में भी ज़ूलॉजी में भी रिवीजन बहुत चाहिए हमें। एनिमल किंगडम रिवाइज़ एनिमल किंगडम तो मेरे को याद है, लास्ट के 1 मंथ में भी मैंने 2-3 बार रिवीजन किया था उसका। एग्जाम्पल बहुत सारे। यस सर, बहुत सारे उसके तो मैंने मतलब अलग-अलग फ्लो चार्ट बना के मेरे हर रूम में इधर-उधर चिपके पड़े थे उसके तो। अच्छा, हाँ, फ्लो चार्ट से मुझे याद आया कि हम लोग जब बैठते हैं, जहाँ बैठते हैं स्टडी करते हैं, उसके सामने चिपका देते हैं बहुत कुछ। यस सर। वो कितना काम आता है? मतलब मैं तो ऐसे, मेरी जो स्टडी टेबल थी मैं अपने बेड के साइड में भी चिपकाता था, सोते-सोते साइड में देखा तो वो दिखते थे। तो मतलब मैं ऐसे नहीं कि सब चीज़ चिपका रखी है, मैंने वो चीज़ चिपकाता था मैं जो डेली भूल जाते हैं हम। जैसे पीरियोडिक टेबल है, मैं पीरियोडिक टेबल हमेशा रखता हूँ चिपका के, वो तो हर स्टडी वो जो भी तो पढ़ रहा है होती वो लगा के रखता है उसको। कंपलसरी। यस सर, वो कंपल्सरी है। हाँ। जैसे एनिमल किंगडम का एक फ्लो चार्ट एग्जांपल्स का मैंने बना के रखा था, क्योंकि ये डेली इसके टेस्ट में क्वेश्चंस आएंगे आपके बहुत बार, तो इसको आपको याद रखना ही रखना है। ये बहुत जैसे मॉर्फोलॉजी के भी एग्जांपल्स हैं, हाँ। वो याद करने पड़ेंगे। और कुछ ऐसे जूलॉजी के भी कई सारे चैप्टर्स हैं, जैसे बायोटेक में भी थोड़े, बस बायोटेक जो आती थी उसमें मैं सिर्फ टॉपिक्स के नाम लिख लेता था, बाकी थ्योरी तो याद रहती थी। ओके। ऐसे करके मैं बस वही चीज़ रखता था जो भूल सकता हूँ मैं, सिर्फ वही मैं चिपका के रखता था। नहीं, उनको पढ़ते थे बार-बार? यस सर। जैसे मैंने अक्सर, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है कि बहुत से बच्चे चिपका देते हैं, और ये सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ते कि चलो तो चिपका वहाँ से पढ़ लेंगे। ठीक है, नहीं, बहुत बार ऐसे होता है, और वही टॉपिक वीक रह जाता है जो चिपका होता है। मैं तो चिपकाया, मैंने बहुत कम चीज़ चिपकाई थी, अच्छा। क्योंकि वो पता है ये रिवीजन करना ही करना हाँ, है। हाँ। तो फिर मैं नोट से रिवाइज ना करके मैं सीधा फिर दीवार से ही रिवाइज कर लेता, वो चिपका रखा था। बहुत ऐसे। बढ़िया, जबरदस्त। अच्छा, घर में कौन-कौन है? घर में मम्मी, पापा, दीदी। अच्छा, पापा क्या करते हैं? पापा आर्मी में। जबरदस्त, दोनों लोग सेवा में अब तो यस दीदी सर। भी डॉक्टर यस सर। बनेंगी। कौन सा डॉक्टर बनना चाहते हो? कार्डियक सर्जन बनना चाहता हूँ। कार्डियक सर्जन, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यस सर। नीट पीजी भी देना है अभी आगे। हम्म। ठीक है। और ड्रीम कॉलेज कौन सा है? ड्रीम कॉलेज तो एम्स दिल्ली है, उसके अच्छा। बाद भी एम्स भुवनेश्वर, जोधपुर, बट एएफएमसी के लिए भी एक अलग सा लव है। ओके, हाँ, वो तो है, जबरदस्त है। ठीक है, नहीं? और इसी में देखिए, जब इंसान सफल हो जाता है तो उसकी सफलता के पीछे बहुत सारे ऐसे किरदार होते हैं जो प्रति के पीछे काम करते हैं, और हमारी फैमिली उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जानना चाहते हैं कि आपकी फैमिली का क्या सपोर्ट रहा है आपकी इस कंप्लीट प्रिपरेशन में? आपकी भी बहन भी साथ में प्रिपेयर कर रही हैं, कैसे चीज़ों को मैनेज किया है, कैसे सब चीज़ें करी हैं, कुछ शेयर करना चाहेंगे? तो फैमिली का पूरा सपोर्ट, मतलब स्ट्रेस टाइम पे मेरे को, जैसे कोटा में होता है कि स्ट्रेस बहुत कॉमन है, बच्चों में आ जाता है स्ट्रेस, तो ऐसा मेरे को कोई स्ट्रेस फील होता था, मैं तुरंत मम्मी पापा के रूम में भाग जाता था, या तो उधर सो जाता था या फिर उनके साथ बात करता था। तो ये मेरे को बहुत सपोर्ट मिला पेरेंट्स का। दीदी से भी बहुत सारी बातें डिस्कस करते रहते थे हम, तो उससे भी थोड़ा बेनिफिट मिला। दूसरा, पेरेंट्स ने भी पूरा ट्रस्ट किया, तो मोबाइल 24 आवर्स मेरे पास ही रहता था, तो ऐसा कभी मैंने लगा कि चेक करने आ रहे हैं मेरे ऊपर बार बार। पेरेंट्स इस वक्त ले लेते हैं कि भाई हमारा बच्चा इधर मोबाइल में ना लगा रहे। यस सर, तो पूरा सपोर्ट था कि भाई तू पढ़, हमें रिजल्ट पता है तू ला के देगा, तू पढ़ ले आराम से। तो मतलब वो ट्रस्ट वाला फैक्टर था पूरा प्रॉपर मिला। मतलब जैसे कि मैं पहले स्कूल टाइम पे बहुत गेमिंग करता था, अच्छा, बहुत ज्यादा। मोबाइल गेमिंग या वैसे? मोबाइल गेमिंग ओके। बहुत ज्यादा करी है, मतलब सारे गेम तकरीबन खेले हुए हैं सबके PUBG खेला है साथ। खूब है। सारे खेले हैं सर। तो मतलब वो धीरे धीरे फिर पेरेंट्स भी जबरदस्ती फोन छीन लेते थे, बल्कि छीनना ही पड़ता था, वरना मैं छोड़ता नहीं था फोन। तो ऐसे जैसे देखिए, जैसे जर्नी स्टार्ट हुई नीट की, तो फिर वो धीरे धीरे अपने आप, क्योंकि आसपास का जो आपका एनवायरनमेंट है ना, वो बहुत मैटर करता है। तो जो आसपास के एनवायरनमेंट कोई नहीं खेल रहा कोटा में, क्लास में सब पढ़े जा रहे हैं और आप मोबाइल हाथ में रखे हुए हो, तो आपका मन, जो अपना जो मन है ना, वो वही बोलेगा भाई छोड़ दें सब चीज़ को। तो मेरे को याद है, मैंने जैसे नीट की जर्नी स्टार्ट हुई थी, उसके 1-2 हफ्ते बाद मैंने सारे गेम्स वगैरह सब डिलीट करके अपना मोबाइल ही रीसेट कर दिया था। अच्छा, और फिर उस मोबाइल के अंदर सिर्फ स्टडी रिलेटेड चीज़ें ही, सोशल मीडिया नहीं यूज करते? कोई भी व्हाट्सएप एक यूज़ करता था, जिसमें थोड़े टीचर से डाउट्स वगैरह या Okay. डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो लेने होते थे, पीडीएफ वगैरह, बस उसके लिए एक व्हाट्सएप यूज़ किया था, और यूट्यूब, बस। ओके। अब तो दीदी के मार्क्स थोड़ा कम आ रहे हैं, तुम्हारे थोड़ा ज़्यादा आ रहे हैं। यस सर। यस सर। तो अच्छा, क्या वजह रही कि उसके मार्क्स थोड़ा कम हुए, तुम्हारे ज़्यादा हुए? कोई वजह पता हो अगर?
तो एक बेसिकली एक वजह यही है, माइंडसेट का एक बहुत बड़ा हाँ। फैक्टर है। मतलब उसका माइंडसेट मेरे को याद है लास्ट के टाइम पे थोड़ा डाउन हो गया था। मतलब उस एंजाइटी। यस एंजाइटी, वो हम्म। ओवरथिंक करने लग गई थी हम्म। कि मेरे से होगा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसे उसके थॉट्स आने लग गए थे। तो वैसे ही था, बट मेरे अंदर ये था कि भाई मेरे को करना ही करना है और मेरा होगा। मेरा माइंडसेट पॉजिटिव रहा हमेशा। और जितना रिलैक्स रहा उतना ही फायदा मिला। यस, मतलब लास्ट का जो 1 मंथ है उसमें मेरे को याद है, मेरे को इतना स्ट्रेस मेरे को नहीं हुआ। मैंने आराम से सारे टेस्ट दिए हैं, जितने जो भी टेस्ट पेपर हाथ में आता सारे सॉल्व किए मैंने। अच्छा, मतलब उसको थोड़ा डर भी लग गया था, वो टेस्ट पेपर से डरने लग गई थी लास्ट के 1 मंथ में। तो तुम्हें नहीं डर लगा कि कभी मार्क्स कम हो गए हो? मार्क्स थोड़े कम हुए थे 1-2 सब्जेक्ट, फिर? 1-2 टेस्ट में, लेकिन मैं सोचा ठीक है भाई, ये टेस्ट पेपर क्या होता है, ज्यादा टफ बना रखा हो टीचर्स ने, दूसरा अटेम्प्ट करके देखते हैं। ये भी सही है। खुद को दोष नहीं देना है, टेस्ट पेपर कठिन है, मैं सही हूँ। उसके बाद फिर मैं दूसरा देता था, अच्छा, दूसरे में यही अप्रोच होनी भी चाहिए। यस, उसको उसमें 690 आते थे, हाँ। 690 695। हाँ, ये टेस्ट पेपर नीट के लेवल का था, इसमें मजा आया। फिर दूसरा देते, ऐसे करके जिसमें डाउन होते थे उसको अपने मन को समझा लेते। मतलब 3 इडियट्स जो मूवी थी, हाँ हाँ। ऑल इज वेल ऑल इज वेल, वो बिल्कुल सही चीज है। बस जैसे थोड़ा स्ट्रेस हो, दिल पे हाथ रखो, बोलो ऑल इज वेल। खुद पे भरोसा रखो। यस सर। अच्छा, और कोई मोमेंट याद हो स्पेशल इस 2 साल में कि वो मोमेंट यार मेरे को बहुत हिट करेगा अलग से? कोई ऐसा जिसने कुछ चेंज किया हो, तुम्हारे अंदर चेंजेस लाए हो? कोई तो होगा स्पेशल मोमेंट। कई मोमेंट्स आए थे इसके बीच में, जैसे हम छुट्टियों के बाद जब आए थे, छुट्टियों में हम गए, हाँ। तो दिवाली के बाद। 11th-12th के बीच में जो गैप पड़ता है, हाँ, हम एक 1 मंथ का, हाँ। उसमें छुट्टी जब हम थे, तो उस टाइम पे बहुत थिंकिंग हो रही थी कि भाई अब क्या होगा, ये होगा। तो उस टाइम पे जब हम वापस आए थे कोटा में, तब बहुत सारे फ्रेंड्स मतलब हिम्मत हार चुके थे कि भाई अब नहीं होने वाला, 11th हमने वेस्ट कर दी है, अब हमसे नहीं होगा। तो उस टाइम पे कई सारे दोस्त चले गए थे, तो उस टाइम बहुत दिल से बुरा लग रहा था कि अच्छा। मतलब हम स्टार्टिंग में ये जो ड्रीम देखा था हम लोगों ने कि हम सारे सेम मेडिकल कॉलेज में पढ़ेंगे, वो सब भूलते जा रहे हो। अरे। तो फिर ऐसे ही याद कई लोग दोस्त चले गए, तो उस टाइम बहुत डाउन फील हो रहा था। अच्छा। और उसके बाद लेकिन फिर मैं याद है, मेरे को 2-3 को फोन करके वापस बुलाया था कोटा में, वो वापस आए थे। अच्छा। उस टाइम पे फिर मेरे को बहुत, वो वाला मोमेंट मेरे को बहुत बढ़िया लगा था, जब वो सही में वापस आ गए थे मेरे बुलाने पर कि एक बार आओ जाओ, एक बार अटेम्प्ट तो देखो, 12th है हमारे पास, अभी 1 ईयर बचा है हमारे पास, उसमें अटेम्प्ट करते हैं। बिल्कुल। तो मेरे 2-3 दोस्त वापस आ गए थे, मेरे फोन करने के बाद वापस आ गए थे, और उनका सिलेक्शन भी हो गया, उनके 650 660 नंबर्स आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। वो भी जो अपने इस सफलता के अंदर में ना, वो भी याद जरूर करेंगे इस चीज को कि किस तरीके से आपकी उस एक सलाह को फॉलो करके आज वो उस मुकाम को जी, हासिल मैंने कर रहे रात हैं। को याद है, मेरे को एक दोस्त को मैंने रात को फोन किया था, भाई तू हाँ। कोटा आ रहा है या नहीं आ रहा, सिंपल बता दे मेरे को। फिर? तो उसको मैंने बहुत डांटा भी था, भाई चुपचाप कोटा आ जा तू बस, अच्छा। मैं नहीं पढ़ पा रहा, तू आ एक बार। अच्छा। तो उसको बोला ठीक है तेरे लिए आ रहा हूँ मैं, तो वो आ गया था कोटा वापस, और इस बार अच्छा कर रहा और उसके 660 मार्क्स आ रहे हैं, तो क्या उसके बात भी। है। अच्छा, एक और इंसिडेंट मुझे यहाँ पर याद आ रहा है। एक बार जगराज सर भी कुछ समय के लिए चले गए थे। तो उस वक्त क्या सिचुएशन रही थी, किस तरीके से आप लोग उस वक्त चीजों को मैनेज कर रहे थे, या क्या चल रहा था उस वक्त माइंड में आपके? उस टाइम मतलब वो पैनिक हो गए थे उस टाइम पे, तो बहुत मतलब एक होता है ना, टीचर से कनेक्शन हो चुका है, ट्रस्ट हो चुका है इस टीचर के ऊपर, तो वैसा कनेक्शन हो चुका था। कोई भी टीचर आके पढ़ा रहे थे, हमारा माइंडसेट पढ़ने का भी तैयार नहीं था, हमें नहीं पढ़ना भाई, हमसे तो नहीं पढ़ा जा रहा, हमें नहीं समझ में आ रहा टॉपिक। तो मतलब उस टाइम पे भी हम जो भी टीचर पढ़ाते थे ना, फिर भी हम एक बार जगराज सर के नोट्स खोल के देखेंगे जरूर कि ये पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया। मतलब चेक हमेशा हम जगराज सर की पीडीएफ से करते थे। कोई भी टीचर पढ़ाता तो हम एक बार देखते थे कि जगराज सर ने क्या क्या लिखा हुआ है, क्या पॉइंट्स नहीं लिखे हुए सर ने शायद नहीं लिखवाए। तो ऐसे करके हमने किया, लेकिन उसके बाद जगराज सर वापस आ गए थे। उस टाइम पे बहुत अच्छा लगा था। फिर हाँ यार, वो याद है एक चैप्टर मैंने थोड़ा ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गया था मैं उस टाइम पे, एक चैप्टर मैंने ऑनलाइन पढ़ा था, लेकिन जगराज सर की वीडियोस ही ऑनलाइन में देखी थी बस। ऐसा यानी वो कनेक्शन बिल्ड हो जाता है यार, ठीक है ना, Yes, एक sir. बच्चे और स्टूडेंट के बीच में, और वो सबसे खूबसूरत होता है मुझे Yes, sir. लगता है। देखो, टीचर की अहमियत भी एक बच्चे से ही है, बच्चा है पढ़ रहा है तभी उसकी अहमियत है ना, टीचर की भी कोई ऐसा वो नहीं है, ठीक है Yes, नहीं। चलो बहुत बढ़िया, तुम्हारी जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग रही बच्चों के लिए, ठीक है नहीं। और मुझे तो लगता है सबको सीखना चाहिए इस चीज़ से कि आपको थोड़ा कूल रहना है, कूल माइंडसेट रखना है। Yes, जितना आप स्ट्रेस फ्री रहोगे आप उतना अच्छा परफॉर्म करोगे। आपको बहुत कठिन नहीं करना है ना। इधर की बुक तुमने तो कोई फॉलो नहीं की, No, sir. तो आपको सिंपल जो बताया जा रहा है बस उतना फॉलो करना है। अगर आप 2 साल एग्रेसिव तरीके से, जैसे इन्होंने 2 साल दिए 11th और 12th, अगर आप ड्रॉपर हो तो 1 साल ढंग से कर लोगे, एनफ होगा। आपको Yes, कुछ sir. भी इधर का करना नहीं है। अच्छा, क्या लगता है कि कौन-कौन सी गलतियाँ कर देते हैं बच्चे? तुम्हारे साथ में बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन रुक गया। Yes, sir. बहुत बच्चे तुम्हारे एयर बैच में थे, रैंकर बैच में थे, तो उनका क्यों रुक गया भाई? क्या लगता है कि उन्होंने क्या गलतियाँ कर ली? उनकी कोई मेजर आइडिया? गलतियां यही थी। एक तो सबसे मेजर गलती थी एनसीईआरटी बुक ना फॉलो करना। अच्छा,
मतलब वो मैंने देखा है कई लोग अलग अलग बुक्स लगा रहे हैं, हाँ इधर का पेपर कर रहे हैं उधर का पेपर। तो शायद एक बहुत बड़ा रीजन था। ठीक है। एक रीजन था टीचर पे ट्रस्ट ना करना, हाँ ये बहुत बड़ा उनका रीजन था। उनको टीचर पे ट्रस्ट ही नहीं कर रहे थे, भाई नहीं पढ़ा रहे अच्छा। हम्म, अरे बार पढ़ो तो तुम ऐसे कैसे, तुम ऐसे तुम्हें राइट किसने दिया है कि तुम टीचर को जज कर रहे हो? सही बात। तुम्हारे पास ना एक्सपीरियंस है, तुम्हारे पास 12th का वो भी नहीं है अभी तक पासिंग का, तुम उस टीचर को कैसे जज कर रहे हो जिसका डिग्री भी लेके बैठे हो सर? तो ये उनका एक था। अच्छा, माहौल में नहीं होता है कि माहौल में कि 2-4 लोग बोल रहे हैं, चलो पीछे हम भी बोल देते हैं कि नहीं नहीं टीचर बढ़िया नहीं है ना, होता है नहीं होता? होता है, ये बहुत कॉमन है ये। हाँ, और ये नहीं होना चाहिए यस मुझे सर। लगता है। और एक था टेस्ट पेपर का एनालिसिस ना करना, ये मेजर गलती है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं। अपनी गलतियां नहीं ध्यान यस में सर, रखते। मतलब जो टेस्ट पेपर एनालिसिस कर रहा है ना जो बच्चा, मतलब वो पहले भीड़ से बहुत अलग हो चुका है, क्योंकि भीड़ में बहुत कम ही लोग हैं जो अपनी गलतियों को एक बार वापस देख रहे हैं। क्योंकि आप बिल्कुल। जब टेस्ट पेपर उठाओगे और जो पेपर दे के आए हो और उसमें आप देख रहे हो कितनी गलतियां आपने कर चुकी है, तो उसके बाद पहले आपका मन नहीं करेगा उन गलतियों को वापस देखने का। तो एक दो बार ऐसा लगेगा, उसके बाद धीरे धीरे सिली मिस्टेक को कम ऐसे ही कर सकते हैं, एनालिसिस करेंगे तब। तो उन्होंने ये भी एनालिसिस टेस्ट पेपर का एनालिसिस छोड़ दिया था, नहीं कर पाए, तो शायद इसीलिए। अच्छा, टेस्ट पेपर तो बहुत लोग देते नहीं। बहुत हम्म। सारे बच्चे मैं देखता हूँ, 40-50% बच्चे बैच में तो टेस्ट पेपर ही नहीं देते। बचने की कोशिश करते हैं बल्कि टेस्ट से। तो पहली गलती तो यही हो गई, यस सर। और एनालिसिस ना करना दूसरी गलती होगी। लेकिन कम से कम टेस्ट पेपर दें तो सही, अगर पेपर नहीं दे रहे हैं यस सर, मतलब लास्ट का जो 1 मंथ था हम्म, उस टाइम पे टेस्ट पेपर हमें ज्यादा देने चाहिए। बिल्कुल। विगरस टेस्टिंग हमें करनी पड़ेगी अपनी कि हमें कौन सा टॉपिक नहीं आ रहा, भाई हमें इस टॉपिक के क्वेश्चंस हमसे नहीं हो पा रहे, तो टेस्ट पेपर से ही पता चलेगा हमें। तो मैंने देखा था कई बच्चे टेस्ट पेपर नहीं दे रहे थे, बोलते कि हम रिवीजन पे ज्यादा टाइम लगाएंगे। तब लास्ट के 1 मंथ में तुम रिवीजन अब नहीं कर सकते रिवीजन, बिल्कुल। क्योंकि जो पूरा 2 साल मिले थे जर्नी में वो रिवीजन करने के लिए, वो सीखने के लिए मिले थे। सही बात। अभी जो लास्ट का 1 मंथ है इसमें बस तुम्हें एनालिसिस करना है, तुम कहाँ सिली मिस्टेक कर रहे हो, अपनी सिली मिस्टेक्स को कम करना है। तो मतलब जो मेरे को स्टार्टिंग किया था मैंने एनालिसिस करना, मेरे को याद है मेरे 16 से 17 सिली मिस्टेक्स हो रही थी सिर्फ वो, लेकिन जैसे जैसे एनालिसिस करता गया मैं, वो लास्ट तक आते आते 2 3 1 ऐसी हो गई वो। जबरदस्त, मतलब ऐसी कम होती है, आप चुनते जाते हो धीरे धीरे तभी कम होती है। यस सर। लास्ट के मंथ इंपॉर्टेंट थे, 3-4 महीने लास्ट के जो थे, यस सर। वो फरवरी मार्च। मतलब उस टाइम पे हमें क्या है, हमने जो 2 साल में जर्नी करी हमने उसको पूरा समेट के रखना है अब अपने पास। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि उस टाइम अगर आपने मेहनत नहीं करी तो आपने जो 2 साल की जो मेहनत करी है ना वो खराब हो जाएगी। तो उस टाइम में आपको पहले अपना जो मोटिवेशन जो आपको डाउन जा रहा है उसको नहीं कर जाने देना है, अपना माइंडसेट पॉजिटिव ही रखना है कि हाँ भाई मेरा सिलेक्शन होगा, 2 साल पढ़ा है मैंने, अब तो पक्का होगा ही होगा सिलेक्शन, वो जरूरी है। और टेस्ट पेपर्स तो देने ही है। अच्छा, सिलेक्शन के लिए कोई जादू करना हो? नहीं, जो हम बताते हैं, मतलब जनरली बच्चों को बताता हूँ मैं सिंपल सा रास्ता, मुझे लगता है यार ये इतना बोरिंग तो नहीं होगा, कुछ मास्टर ने कुछ तूफानी नहीं बताया, पहाड़ पे चढ़ के आना है, ठीक है नहीं, पत्थर तोड़ने, ऐसा कुछ तो नहीं होता ना। तो क्या मतलब तुम्हें क्या लग रहा है कि कुछ अलग से करना है, जितना बताया जा रहा है बस उसको फॉलो करो, सिलेक्शन हो जाएगा? बस जितना बता रहे हैं उसको फॉलो करो, उसी को मल्टीपल टाइम्स करो। बस मतलब क्या पढ़ना है ये सबको पता है, लेकिन क्या बिल्कुल। छोड़ना है ये भी पता होना ये चाहिए। पता होना चाहिए। अब मैंने देखा कई लोग उस टॉपिक पे ध्यान दिए जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं जो टॉपिक से क्वेश्चन ही नहीं पूछे जाते हैं। बिल्कुल। तो मतलब टीचर से एक बार कनेक्ट करो, टीचर को पूछो कि भाई ये टॉपिक आ रहे हैं या नहीं आ रहे। टीचर्स को पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है कि इस टॉपिक से इतने साल में क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो अभी भी नहीं पूछेंगे। तो मतलब वैसे मैं हर चैप्टर में पूछ लेता था टीचर से, इस समय को ये टॉपिक पे ध्यान देना है या नहीं देना। जैसे जगरा सर का मैं एग्जांपल दूं, जगरा सर सीधा टॉपिक पढ़ाएंगे, पूरे सब पढ़ाएंगे, उसके बाद लास्ट में कट्टा मार देंगे, बोलेंगे ये टॉपिक नीट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे कई थोड़े सर बता देते कि इस टॉपिक को एक बार पढ़ लो, तुम एक बार पढ़ोगे तुम्हें क्वेश्चन आएगा तुम कर लोगे, लेकिन इस पे ज्यादा टाइम तुम्हें इस पे नहीं लगाना, तुम्हें जो मेन जो चैप्टर है उस पे ज्यादा ध्यान लगाना है। बिल्कुल तो सही। ये तो आप तो जैसे हम देख रहे हैं आप काफी हद तक सेल्फ मोटिवेटेड ही रहे हैं फिर भी अगर जैसे मोटिवेशन कभी आपका जैसे लो होता था तो पापा या मम्मी कौन ज्यादा मोटिवेट करता था आपको आपकी जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए, मतलब और क्या क्या तरीके वो अपनाते थे आपको मोटिवेट करने के? मतलब मम्मी पापा दोनों का इक्वली रहा है कंट्रीब्यूशन। मम्मी तो बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है आराम से, पापा भी यही बोलते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है आराम से कर, तू जितना हो रहा है उतना कर ले, वरना एक और साल कर लेना। या फिर ऐसी थोड़ी बातें होती थी कि तू टेंशन मत ले, तो ये जो बातें होती थी इन्हीं से मोटिवेशन अपने आप आ जाता था। मतलब ऐसा कभी पेरेंट्स ने ये फोर्स नहीं किया भाई तेरे को करना है, बट मेरे मन के अंदर है कि साइलेंट एक्सपेक्टेशन जो रख रहे हैं बच्चों पापा और मम्मी मेरे से, मेरे को वो फुलफिल करनी ही करनी है। तो बस मेरे को उनको पता है कि वो लोग चाहते हैं कि मेरे को व्हाइट कोट में देखें वो, तो वो जो इमेज है कि मैं व्हाइट कोट में खड़ा हूँ उनके साथ, वो जो इमेज है मेरे माइंड में वही मेरे को मोटिवेट कर देती है। तो वो इमेज मेरे को करनी है, अभी पूरी फुलफिल करनी है उसको। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और बताओ कि डॉक्टर बनना किस लिए, पैसे के लिए या सेवा के लिए?
लो सच्ची बताना, हम लोग कैमरे को भूल जाओ। दोनों के लिए करनी है। सही बात। मतलब मैंने देखा है, मतलब कोटा में भी मैंने देखा है, डॉक्टर जो हॉस्पिटल्स हैं उसके बाहर मतलब सड़क पे भी लोग बैठे हुए हैं, बहुत मतलब अलग उनका बहुत पुअर्टी की वजह से है ये सब। तो मैं उनके लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि जो सड़क पे बैठे हैं, मतलब उनको ना हॉस्पिटल के अंदर जाने दे रहे हैं, ना उनको वो बाहर जा रहे हैं, वो उधर बाहर ही बैठे कि कोई हेल्प करेगा उनकी शायद। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे को उनके लिए कुछ करना है कि भाई कोई हॉस्पिटल के बाहर ऐसे कोई अपनी खराब हालत में ना बैठा हो, बस उनके लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। ओके, क्योंकि ये जर्नी ना बहुत लोग, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कुछ बच्चों को, वो सोचते हैं कि सिर्फ पैसा पैसा होगा, आगे जाएंगे, पैसा का पेड़ मिलेगा, बस पेड़ पैसे तोड़ लेने हैं। और एमबीबीएस के 4th ईयर या लास्ट ईयर जाते जाते वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत पढ़ना है आगे। ये तो समझ लो आपने एक सीढ़ी चढ़े हो बस अब, ठीक है नहीं, जर्नी तो अब शुरू होगी, ठीक है नहीं, तो जर्नी की स्टार्टिंग है। और आगे आपको देखना पड़ेगा कि बहुत पढ़ना है, फर्स्ट ईयर में भी, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ, लेकिन वो एंजॉय के साथ पढ़ना है, वहाँ कोई Yes, sir. स्ट्रेस नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है यार कि एग्जाम नहीं निकला तो क्या होगा, मजा आएगा, बट पढ़ना है। फिर आगे नीट पीजी आएगा, उसे निकालना है, फिर आगे फिर पढ़ाई करनी 2-3 साल की। इट्स नॉट ए कि छोटी सी जर्नी नहीं, ये बहुत लंबी जर्नी, आप बहुत कुछ सेक्रीफाइस करते हो एक डॉक्टर बनने के लिए। और आप सोच रहे हो सिर्फ पैसे के लिए, तो पैसा कैसे भी कमाया जा सकता है, Yes. अगर आप में ये नहीं ना कि आपको कुछ करना है, आपको कुछ अच्छा करना है, तब ये जो डॉक्टर वाली लाइफ है ना, इसको आप फील नहीं कर सकते, Yes. आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते। और आप सेवा भाव से जाते हो तो आप लिटरली ये जो डॉक्टर वाली लाइफ, इसको एंजॉय करते हो। Yes, sir. क्योंकि जब जब जाओगे ना मेडिकल कॉलेज में, वहाँ बहुत सारे पेशेंट आते हैं और वो देखते हैं वाइट एप्रन, चाहे वो उनको नहीं पता कि स्टूडेंट हो डॉक्टर हो, और वो इतनी दुआएं दे के जाते हैं ना भाई साहब, कि आपको लगेगा यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। आपको वो Yes, sir. फीलिंग जो है ना, वो एकदम भयानक, मतलब इतनी अच्छी फीलिंग किसी और चीज में नहीं आएगी आपको। मैं उसी फीलिंग का वेट कर रहा हूँ कि कब मैं अपने पहले पेशेंट को ठीक करूंगा। नहीं क्या नहीं, बात, क्या बात, बिल्कुल आप जरूर करेंगे। आप एकदम सही दिशा के अंदर में काम कर रहे हैं, और हमारी भी शुभकामनाएं हैं आपके साथ में कि जो आप बनना चाहते हैं कार्डियक सर्जन, Yes. बिल्कुल आप वो बने। तो ऐसे में अब बाकी सब जो स्टूडेंट जो अब नीट 2025 को टारगेट कर रहे हैं, वो भी इन सब चीजों से गुजरेंगे, उनके लिए क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? मतलब मैं यही मैसेज दूंगा आप लोगों को कि आपका एक माइंड में गोल होना चाहिए कि मैं एक कर क्यों रहा हूँ, ये क्लियर होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। ये दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर होने चाहिए। आपको गोल्स बनाने हैं, सेट करने हैं, उनको अचीव करना है। अगर कई लोग गोल्स बहुत बड़े बना लेते हैं कि एक दिन में मैं पूरी एनसीईआरटी खत्म कर दूंगा, एक दिन 11th कंप्लीट कर दूंगा, तो मतलब गोल्स छोटे छोटे बनाने हैं और उनको अचीव करना है। तो कई बार हम गोल्स बड़े बना लेते हैं, वो फुलफिल नहीं हो पाते। वो जैसे कि हमने एक दिन में कर लिया कि हम 3 चैप्टर खत्म कर देंगे, वो नहीं हो सकते 3 दिन। आप एक दिन में खत्म कर दो 3। तो गोल्स बहुत छोटे छोटे बनाओ। मैं बनाता था अपने कि बहुत छोटे छोटे बनाता था कि मेरे को बस इतना टॉपिक क्लियर करना है आज, बस इतना सा गोल है मेरा। और जैसे ही वो गोल कंप्लीट होता था शाम तक, उसके बाद एक बहुत अच्छी नींद आती थी कि हाँ मेरा गोल कंप्लीट किया, आज का दिन मेरा सफल हुआ है। तो सोने से पहले तुम्हें, जब तुम सोते हो उसके तुरंत तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि आज का दिन मेरा यूजफुल था या वेस्ट कर दिया मैंने। बिल्कुल। तो बस आप सो तो आप खुद से पूछो एक चीज कि मेरा ये जो डे था आज का, ये क्या मैंने यूजफुल था मेरा ये डे, क्या ये आज मैंने इसको पूरा यूटिलाइज किया इस डे को। तो वो क्वेश्चन आपके अंदर से आपको आंसर भी खुद ही मिल जाएगा कि आपने यूजफुल काम में किया या फिर क्या आपने वेस्ट किया है। और जो आपका जो टाइम है वो बहुत प्रीशियस है। बिल्कुल। तो मतलब बहुत सोच समझ के आपको इन्वेस्ट करना है कि मैं कौन सा अपना टाइम कहाँ ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कहाँ मेरे को कितना इन्वेस्ट करना है, कितना मेरे को आउटकम मिलेगा। ये मतलब कई लोगों को देखा है वो अलग अलग जगह पे टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ। कोटा में तो स्पेशली अलग अलग जगह पे टाइम इन्वेस्ट होता है बच्चों का। मतलब उधर ज्यादा ध्यान नहीं देना, मतलब 2 साल के लिए तो पॉज कर दो। मतलब मैंने खुद कोई सोशल मीडिया यूज नहीं करी, लेकिन जैसे नीट का पेपर देने के बाद आया मैंने सारी डाउनलोड कर ली कि मैं 1 मंथ तो एंजॉय करूंगा अब। मतलब मैंने अब किया, फिर सारे फ्रेंड्स को भी मैंने बोल दिया कि भाई अब मैं यूज कर रहा हूँ, अब मेरे को सिखा दो कैसे यूज करते हैं। बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो थैंक यू सो मच विकेश, आपने बहुत अपनी इंसाइटफुल चीजें सभी के साथ शेयर करी, और आई होप आप सभी भी इन सब चीजों से सीखते हुए आपकी नीट 2025 का जो सफर है वो बेहतरीन तरीके से शुरुआत करेंगे। इन चीजों को सीखते हुए आपका सफर बेहतरीन होगा और रिजल्ट भी बेहतरीन आएगा। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत फ्रूटफुल रहे। मिलेंगे फर्दर अगेन सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।